वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे ट्रेडिंग में 30 से ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स होते हैं और मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स के बारे में शेयर कर सकूं। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती हैं। व्हाट इज कैंडलस्टिक्स? तो कैंडलस्टिक जो है वो प्राइस इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक तरीका है, और ये सबसे पहले जापानीज लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था 17th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी में म्यूने हिसा होमा एक जापानीज राइस ट्रेडर थे जिन्होंने प्राइस को कैप्चर करने के लिए कैंडलस्टिक का इस्तेमाल चालू किया, और ये 200 साल तक जापानीज लोगों के पास रहा। उसके बाद 1900 सेंचुरी में जब बैंकिंग रेवोल्यूशन हुआ, चीज़ें ऑनलाइन हुई, तो फिर ये यूएस के पास गया और वहाँ से फिर इसका ग्लोबलाइजेशन हुआ, और आज की डेट में हर व्यक्ति कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स यूज करता है। अब कैंडलस्टिक क्या होती हैं? तो अगर आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज में एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। तो समझते हैं कि ग्रीन कैंडल क्या है और रेड कैंडल क्या है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस जो था वो नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ। ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन इसने लो भी बनाया। तो ये लो बनाया, ओपन होने के बाद ये नीचे भी गया और ये ऊपर भी गया, लेकिन क्लोज यहाँ पर हुआ। सिमिलरली रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस ये है और इसके बाद जो क्लोज हुआ वो नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर भी गया और प्राइस नीचे भी गया, लेकिन क्लोज जो था वो नीचे हुआ। तो इस बॉडी को हम बॉडी कहते हैं, और ये जो लाइन है इसको शैडो कहते हैं या विक्स भी कहते हैं। तो एक कैंडल डिपेंडिंग अपॉन कलर ये बताती है कि प्राइस कहाँ पर खुली, कहाँ पर बंद हुई और कितना ऊपर गई, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। सो इसके बेसिस पे सारे पैटर्न्स बनते हैं। तो पैटर्न्स क्या होते हैं? तो पैटर्न्स जो हैं वो मल्टीपल कैंडल्स का एक साथ अगर आप देखें तो वो पैटर्न कहलाता है। तो अगर आप देखें इस चार्ट को, तो यहाँ पर प्राइस जो था वो पहले ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न समझते हैं तो आप के लिए बहुत ही आसान होगा ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे किस प्राइस पे बाय ऑर्डर प्लेस करना है और किस प्राइस पे सेल ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आप इन सब पैटर्न से वाकिफ नहीं होंगे तो आप सही टाइम पे एक ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो अगर आप यहाँ पर बाय किया आपने
और आप एग्जिट नहीं हुए, यहाँ पर आप एग्जिट नहीं हुए, तो आपका प्राइस फिर गिर गया और आपकी बाइंग प्राइस के नीचे आ गया। यहाँ पर आपको नुकसान हुआ, प्लस आपका जो टाइम था वो भी स्पेंड हुआ। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो हर बार ये आपको मौका दे रहा है प्रॉफिट बुक करने का, लेकिन अगर आपको पता नहीं है चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मुझे किस पैटर्न पे एग्जिट करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the significance of candles and make the entry and exit for your respective stock। तो अब हम समझते हैं कि कितने तरीके के पैटर्न्स होते हैं और हम किस तरीके से उनके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहला कैंडल है मारुबोजू। मारुबोजू बहुत ही सिंपल कैंडल है जो कि स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पर एक रेड बॉडी है और एक ग्रीन बॉडी है। तो रेड बॉडी जो है वो बियरिश पैटर्न बताता है और ग्रीन बॉडी जो है वो बुलिश पैटर्न बताता है। अब हम इसको मारुबोजू क्यों कहते हैं? तो मारुबोजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है शेवन हेड, मतलब आपके सर पे बाल नहीं है, एकदम क्लीन हेड है। तो उसी तरीके से ये जो कैंडल्स हैं ये एकदम क्लीन है, इनमें कोई भी शैडो नहीं है। तो नॉर्मली आप कैंडल देखें तो उनमें शैडोज होती हैं, लेकिन इन कैंडल्स में शैडो नहीं है। तो इसलिए इनको मारुबोजू कहा जाता है और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अब इनमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं तो वो हम समझते हैं। मारुबोजू फुल, मारुबोजू फुल में कोई भी शैडो नहीं है। मारुबोजू ओपन, मारुबोजू ओपन में प्राइस जो है उसने हाई भी बनाया और उसके बाद नीचे क्लोज हुआ और लो भी बनाया और उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर इसने ये हाई बनाया और यहाँ पर इसने ये लो बनाया, लेकिन जो क्लोज था वो उससे नीचे हुआ, हाई से नीचे हुआ या लो से नीचे हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो मारुबोजू क्लोज। तो मारुबोजू क्लोज में प्राइस ने हाई बनाया लाल कैंडल में और लो बनाया ग्रीन कैंडल में, लेकिन वो ओपन से नीचे था। यहाँ पर ओपन से ऊपर था और यहाँ पे ओपन से नीचे था, लेकिन उसके बाद जो क्लोज हुआ, जो हाईएस्ट प्राइस है वहीं पर क्लोज हुआ, जो लोएस्ट प्राइस है वहीं पर क्लोज हुआ। तो इसीलिए ये मारुबोजू क्लोज है। यहाँ की क्लोजिंग प्राइस में उसके बाद कोई फर्दर शेडो नहीं है और यहाँ पर ओपन प्राइस में शैडो है नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस में शैडो है, ओपन प्राइस में शैडो नहीं है और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस में शैडो नहीं है। तो ये तीन तरीके से मारुबोजू कैंडल्स होती हैं। अब अगर मुझे ट्रेड लेना है तो अगर ये कोई भी कैंडल मुझे दिखती है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, चाहे वो अपसाइड का है या चाहे वो लो साइड का है। और ये पैटर्न्स डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, आप आवर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, या आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं।
तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हैं उस पे इसको रिलेट करेंगे और वहां से इसका मोमेंटम पता चलेगा कि ये मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन किस टाइम फ्रेम के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए। और इस पैटर्न पे मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा क्योंकि स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब हम नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है डोजी। डोजी वर्ड जो है वो हर जगह इस्तेमाल होता है और डोजी का मतलब क्या है? इनडिसीजन, कंफ्यूजन। तो डोजी जो पैटर्न है वो कभी भी अगर आपको चार्ट में दिखता है तो वहां पर आपको ये पता दिखता है कि कंफ्यूजन है मार्केट में प्राइस को लेकर। अब डोजी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो डोजी के टाइप्स क्या है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में प्राइस ने लो काफी नीचे बनाया, हाई भी बनाया और ओपन और क्लोज जो था वो हायर साइड में हुआ। वहीं पर ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी में प्राइस हाई काफी गया, लेकिन ओपन और क्लोज जो था वो लोअर साइड में हुआ। और लॉन्ग लेग डोजी, तो लॉन्ग लेग डोजी में प्राइस हाई गया, लो भी गया, लेकिन मिड पॉइंट में ओपन और क्लोज है। तो डोजी में जो प्राइस होता है उसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो इसी वजह से इनडिसीजन होता है। लेकिन अलग अलग पैटर्न के हिसाब से ये पता चलता है कि प्राइस कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया। और डोजी का तीनों का जो स्टाइल है उस स्टाइल से ये पता चलता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है। और अगेन यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं। तो अगर आप ये निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो इस निफ्टी के डेली चार्ट में काफ़ी सारे डोजी हैं और ये सारे इनडिसीजन बता रहे हैं, कंफ्यूजन है मार्केट में, क्या करें, ऊपर जाएं नीचे जाएं। ये जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओपन, हाई प्राइस, लो प्राइस। यहाँ पर फिर प्राइस ने डिसाइड किया कि हमें किस तरफ जाना है और फिर मार्केट ने उस साइड का मूवमेंट रखा। लेकिन उससे पहले ये सारे इनडिसीजन हैं कैंडल पे। तो आई होप यहाँ तक आप क्लियर है। मारुबोजू मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल और डोजी मतलब कंफ्यूजन स्टेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो नेक्स्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो 3 कैंडल से बनता है। तो पहली कैंडल जो है वो नीचे की तरफ होगी, रेड कैंडल। और दूसरी कैंडल जो है वो इनडिसीजन की होगी। और तीसरी कैंडल जो होगी, जो कंफर्मेशन होगा, वो ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड का होना चाहिए, बियरिश
ट्रेंड होना चाहिए, वहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगी और यहाँ से रिवर्सल का पैटर्न बनेगा। तो इस वजह से इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। लेकिन कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ये कंफर्मेशन की कैंडल नहीं बनती है तो इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। अगला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार डोजी। मॉर्निंग स्टार डोजी जो है वो मॉर्निंग स्टार के जैसा ही होता है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जो सेकंड कैंडल होती है, जो यहाँ पर ये सेकंड कैंडल डोजी की कैंडल है, ये स्ट्रॉन्गर इनडिसीजन और बुलिश रिवर्सल बताती है। तो ये दो पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है, इवनिंग स्टार। तो जैसे मॉर्निंग स्टार में तीन कैंडल का एक पैटर्न बनता है, उसी तरीके से इवनिंग स्टार भी तीन कैंडल का पैटर्न है। और यहाँ पर अगर आप ये चार्ट देखें तो ये अप ट्रेंड है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रिवर्सल है, और इसके बाद ये रेड कैंडल है, और इसके बाद ये डाउन ट्रेंड है। तो ये जो पैटर्न है इसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आया और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थर्ड कैंडल रेड नहीं होती और उसने नीचे क्लोज नहीं दिया होता तो ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट नहीं होता। इसी तरीके से इवनिंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार जो है वो इवनिंग स्टार की ही तरह है, बस यहाँ पर डोजी जो सेकंड कैंडल है वो स्ट्रॉन्गर इनडिसीजन और पोटेंशियल बियरिश रिवर्सल बताती। मतलब अभी ये जो पैटर्न है, ये ये जो डोजी है, ये डोजी हैमर बना है, लेकिन अगर ये इस तरीके से कुछ होता तो ये स्ट्रॉन्गर इनडिसीजन होता। यहाँ पे तो ये जो बना है एक तरीके से आप हैमर पैटर्न है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो स्ट्रॉन्गर इनडिसीजन जो होता वो इवनिंग डोजी स्टार होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, समझते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या है। तो नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश स्टार। बुलिश स्टार में क्या होता है, मार्केट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है और जो रेड कैंडल है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना और उस ग्रीन कैंडल को हम बुलिश स्टार बोलेंगे। तो डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, तो ये बुलिश स्टार है। अब इसको हम चार्ट में कैसे समझेंगे, इसको अगर हमें चार्ट में समझना हो
तो ये चार्ट है। अब इस चार्ट में अगर आप देखें, अगर इस चार्ट में आप देखें, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ये रेड कैंडल है और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल हुआ। तो ये ग्रीन कैंडल क्या बताता है कि अब यहाँ से जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड खत्म हुआ या खत्म होने वाला है। ये कैंडल सिर्फ ये संकेत देता है कि या तो डाउन ट्रेंड खत्म हुआ या खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट किस तरीके से नीचे गया, इसके बाद थोड़ा और नीचे गया, लेकिन फिर ये ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो इस वजह से ये बुलिश स्टार है। और ये पैटर्न, अगर मान लीजिए आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्टेड है और वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इस कैंडल को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका डाउन ट्रेंड कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ से इसका अप ट्रेंड चालू होगा। आई होप यहाँ तक हम क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो जैसे बुलिश स्टार पैटर्न था, वैसे ही बियरिश स्टार पैटर्न है। तो बियरिश स्टार पैटर्न में क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा और उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी। मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है। ये रेड कैंडल का बॉडी बड़ा है, मतलब इट इज नॉट लाइक डोजी। तो ये जो कैंडल है ये बियरिश स्टार बताएगी। अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे ये कैसा लगेगा। तो चार्ट पे ये देखिए, तो ये चार्ट जो है ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे ये बना रेड कैंडल और इसके बाद ये मार्केट नीचे आया। वैसे ये अप ट्रेंड में है, ये बना रेड और यहाँ से ये नीचे आया। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम पे ये डिसीजन बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 15 मिनट पे चार्ट देख रहे हैं और आप डेली का ट्रेंड बताएं कि यहाँ से डेली पे चार्ट जो है या प्राइस जो है वो रिवर्स होगी। तो बेस्ड अपॉन, और ये मोमेंटरी होगा। मतलब अगर आप दोनों जगह देखें तो दोनों जगह जो था, दोनों जगह का प्राइस ड्रॉप जो है उसका डिफरेंस है। यहाँ का जो प्राइस ड्रॉप है सिग्निफिकेंट है, यहाँ का प्राइस ड्रॉप जो है वो कम है। तो इनमें भी रिवर्सल होंगे। तो जैसे ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और इसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल आया, ये कंफ्यूजन के कैंडल बने डोजी, फिर कंफ्यूजन के बाद प्राइस अप। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो नेक्स्ट पैटर्न है हैमर पैटर्न। अभी हैमर या हथौड़ा हम तभी जानते हैं, लेकिन ये कैंडल स्टिक में चार्ट पैटर्न भी होता है। तो इसके लिए मैंने इमेज शेयर करी हुई है। तो ये अगर आप देखें तो ये हैमर की तरह जो कैंडल है इसको हैमर पैटर्न बोलते हैं। अब इस हैमर पैटर्न में क्या है कि a hammer is a bullish reversal candle that usually appear at the end of downtrend। तो मार्केट जो वो डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद ये पैटर्न दिखा और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया। तो और हैमर जो है
इज नॉट यूज्ड इन आइसोलेशन। सिर्फ हैमर देख के नहीं होगा कि हैमर दिख गया तो इसका मतलब प्राइस रिवर्स होगा। इसके बाद फॉलोइंग कैंडल जो है वो ग्रीन और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तब जाके इस हैमर का कंफर्मेशन होगा। तो हैमर का प्रॉपर्टी क्या है? स्मॉल रियल बॉडी, यहाँ पे ये स्मॉल रियल बॉडी है। रियल बॉडी इज एट द टॉप ऑफ डे रेंज। इस दिन का जो प्राइस है ये लो है और ये हाई है, तो ये हाई की तरफ है। वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो। अभी यहाँ पे अपर शेडो जो है वो बहुत ही छोटा है। लॉन्ग लोअर शेडो शुड बी ट्वाइस द हाइट ऑफ रियल बॉडी। अभी ये रियल बॉडी का दोगुना इसका शेडो है एंड मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं उसको मीट अगर हो रहा है तब वो हैमर है, और तब उसकी जो रिलेवेंस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है वो मैटर करती है। अब इसको हम चार्ट पे कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए चार्ट रखा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हैमर पैटर्न बना, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये हैमर पैटर्न बना और उसके बाद ये ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो किस पैटर्न के बाद आप उसमें बाइंग की पोजीशन लगा सकते हैं और कब। मतलब सिर्फ हैमर देख के बाइंग नहीं करना है, उसके बाद फॉलोइंग कैंडल है वहां पे कंफर्मेशन होगा तब जाके बाइंग करना है। यहाँ पे बाइंग नहीं करना, नेक्स्ट कैंडल के क्लोजर के बाद बाइंग करना है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, और हाँ, डोजी और हैमर में डिफरेंस है। डोजी का जो रियल बॉडी है वो छोटा होगा और हैमर का जो बॉडी है ये डोजी है। इसमें रियल बॉडी छोटा है, ये हैमर है, इसमें बॉडी जो है वो बड़ा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है हैमर और डोजी के बीच में। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या है। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है शूटिंग स्टार। तो हैमर जिस तरीके से प्राइस बॉडी ऊपर बनती है, शूटिंग स्टार उसका ही अपोजिट है। तो शूटिंग स्टार में बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो कि प्राइस के सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने से, तो मतलब मान लीजिए एकदम से प्राइस ऊपर गई और उसके बाद एकदम जो प्राइस जितनी ऊंची गई थी उसी स्पीड से वापस नीचे आई और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन प्राइस के आसपास है लेकिन लोअर ट्रेजेक्टरी पे। तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। इसमें खासियत क्या होती है कि इसकी बॉडी स्मॉल होती है। इसका जो बॉडी होता है वो जिस भी आप टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं उसके टाइम फ्रेम के जो लोएस्ट, जो एंड टाइम पे जहाँ पे क्लोज हुआ वो वहाँ पर क्लोज होता है। इसका जो शैडो है वो ऊपर की तरफ, विक्स या शैडो जो भी आप कह लीजिए, वो ऊपर की तरफ लंबा होता है। तो ये मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ कि किस तरीके से चार्ट में शूटिंग स्टार दिखता है। तो यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है और उसके बाद ये प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया और ये जो है लंबा शैडो है इसका, और क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इसको शूटिंग स्टार पैटर्न कह सकते हैं। अगेन इसका कंफर्मेशन फॉलोइंग कैंडल पे ही होगा। शूटिंग स्टार का अकेले कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये प्राइस रिवर्सल अगर कंफर्म करेगा तो वो जो फॉलोइंग कैंडल है, वो फॉलोइंग कैंडल अगर वो उसके नीचे नहीं बंद होती है तो फिर इस कैंडल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप समझ गए, अगर आप किसी भी स्टॉक में हैं
आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है, वो अप ट्रेंड में भी है, और उसके बाद इस तरीके का कोई पैटर्न आता है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये यहाँ पे नीचे जाएगा, और उसके बाद फिर इसका यहाँ पर कहीं पे रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फिर रिवर्सल बना, ये हैमर टाइप का पैटर्न है, और हैमर टाइप के पैटर्न से ये प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गया। तो इन कैंडल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, और इनको लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप प्राइस हिस्ट्री में जाइए, वहाँ पर देखिए कि ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किन स्टॉक के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, इनके साथ वॉल्यूम का क्या कोरिलेशन है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अकेला कैंडल जो है दैट विल नॉट हेल्प यू। तो कैंडल के साथ फॉलोइंग कैंडल किस तरीके से, क्या वॉल्यूम में ड्रॉप है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आई होप कि यहाँ तक हम क्लियर है, और अब हम आगे चल सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा से वीडियो को रीप्ले करके उसको दोबारा से समझिए कि मैंने जो शूटिंग स्टार बोला या जो हैमर बोला उनका क्या डिफरेंस है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और वो फिर आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आपके ट्रेड में। आप चाहे तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं किसी भी एक स्टॉक में या इंडेक्स में, और वहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन लॉन्गर टर्म। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है? बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से बनता है। तो दो कैंडल यहाँ पर अगर आप देखें, तो पहला कैंडल जो है वो रेड कैंडल है, और इसको ग्रीन कैंडल ने टोटली कंज्यूम कर लिया, इसका साइज वर्सेस इसका साइज। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ पर है? इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि अगर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में ये रेड कैंडल बना, और इस रेड कैंडल के बाद वाला जो कैंडल था उसने टोटली उस प्राइस को रिवर्स कर दिया, उस पूरे प्राइस को कंज्यूम करके उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो ये क्लोज जो ये था यहाँ पे था, इस कैंडल का ओपन यहाँ पे हुआ, लेकिन फिर ये जो क्लोज हुआ वो यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, जो कि लास्ट कैंडल से हायर में था। तो ये बुलिश एनगल्फिंग हुआ क्योंकि इसने टोटली पूरे प्राइस को कंज्यूम करके उसके ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। तो इसको अगर हमें चार्ट में समझना हो तो किस तरीके से समझ सकते हैं हम? तो चार्ट के लिए मैंने आप एक चार्ट निकाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद ये कैंडल बना, और इसके बाद इस कैंडल को क्या, इसके नेक्स्ट वाले कैंडल को भी ये ग्रीन कैंडल पूरा कंज्यूम कर गया। तो ये तो एकदम ही मतलब सुपर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ने रिवर्सल लिया और ट्रेंड चेंज हो गया। तो अगेन सारी जो पैटर्न है उनके कंफर्मेशन का वेट कीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, आपने बोला कि अरे अब तो एकदम जाएगा, और आपने एंट्री ले ली और उसके बाद रिवर्सल आ गया। नहीं, आप सेकंड कैंडल का वेट कीजिए कंफर्मेशन का, जो कि इसके ऊपर क्लोज हो, तब आप ट्रेड में एंटर हुई है। डन। अब चलें नेक्स्ट पैटर्न पे। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल हेल्प टू गिव यू रिस्पॉन्स टू ऑल योर क्वेरीज। नेक्स्ट पैटर्न है बियरिश एनगल्फिंग। तो बियरिश एनगल्फिंग जो है वो अपोजिट टू बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अगेन यहाँ पर दो कैंडल का ये पैटर्न है। इसमें मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए पिछला वाला, और उसके बाद जो नया कैंडल बना
वो रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ, नेक्स्ट प्राइस जो ओपन हुआ वो यहाँ पर हुआ, और इसके बाद जो क्लोज हुआ वो इधर हुआ। तो इसने जो है प्रीवियस डे का लो जो था वो भी ब्रेक कर दिया, तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। तो अगेन दो कैंडल का पैटर्न है और प्राइस को ब्रेक किया, तो इसमें मार्केट कहाँ पे होनी चाहिए? मार्केट होनी चाहिए अप ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड में नहीं होगी तो फिर इस पैटर्न का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके लिए ये पैटर्न ऊपर था, ये पैटर्न ऊपर था, यहाँ पे ट्रेंड ऊपर चल रहा था, लेकिन इस प्राइस को टोटली ये कैंडल जो है कंज्यूम कर गई और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो आपको फॉलोइंग कैंडल का वेट करना है। फॉलोइंग कैंडल जो है वो कंफर्म करेगी तभी आप एंटर करें, अदरवाइज आप इस कैंडल का सिग्निफिकेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो अब चलें नेक्स्ट कैंडल पे। तो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है डार्क क्लाउड कवर। अब इसको डार्क क्लाउड कवर क्यों कहते हैं? जैसे जो डार्क क्लाउड होते हैं, जो बरसात वाले बादल होते हैं, वो हमेशा आसमान में होते हैं, तो उसी तरीके से ये दो कैंडल का पैटर्न है। इसमें जो पहला कैंडल था वो ग्रीन कैंडल था और मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन अगला कैंडल जो बना वो खुला ऊपर, लेकिन नीचे क्लोज हुआ, लेकिन इसने प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। इसका शेडो गया था लेकिन क्लोज जो है वो नहीं हुआ। तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन कैंडल जो है उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको फॉलोइंग कैंडल का वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये मैं चार्ट पे आप देखें, चार्ट पे ये मार्केट ऊपर गया और इसके बाद ये कैंडल बना, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल था वो इसके लो के करीब क्लोज हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। तो इस तरीके के कैंडल अगर आप डेली ट्रेड में इनको याद करके ट्रेड करेंगे, इनको देख कर ट्रेड करेंगे, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट इज दैट मैटर्स। मतलब आपने 10 ट्रेड किया, 10 में से आपके 8 ट्रेड जो थे वो प्रॉफिट में थे, लेकिन 2 ट्रेड ने पिछले 8 ट्रेड का पूरा प्रॉफिट ज़ीरो कर दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट इज द रीजन इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कैंडल किधर बन रहा है, उसके बाद फॉलोइंग कैंडल का क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में है, क्या ये रिवर्सल है या अप ट्रेंड है। तो वो सारी चीज़ों को आपको हर वक्त ध्यान में रख के ट्रेड लेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा होंगे और एट द एंड ऑफ द डे पैसा घर में आना चाहिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर दोबारा से वीडियो देखिए। तो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न है पियर्सिंग लाइन। अभी पियर्सिंग लाइन जो है वो जिस तरीके से डार्क क्लाउड था उसी का अपोजिट है। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि जो कैंडल प्रीवियस कैंडल है वो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद अपना ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन कैंडल जो था ये ओपन तो लो हुआ, ये जो ओपन लो हुआ, लेकिन क्लोज जो था ये इसके नीचे रहा, इसके ओपन के नीचे था। तो अब इसका सिग्निफिकेंस आप इस कैंड चार्ट में देख सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये कैंडल है, ये जो है पियर्सिंग लाइन बनी, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, फॉलोइंग कैंडल भी इसी के अंदर रह गया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट घुमा इधर से और ये एकदम से प्रॉफिटेबल
मार्केट एकदम से ऊपर घूम गया। तो इसलिए आपने फॉलोइंग कैंडल में वेट किया, बोला कि अरे यार ये तो कंफ्यूजन है, तो आप और वेट कीजिए जब तक कि आपको कंफर्मेशन ना मिले, तब तक ट्रेड में एंटर ना हो, वेट करें और वेट करने के बाद फिर ट्रेड लें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, वो है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न क्या है? अभी बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो जैसे पियर्सिंग लाइन में पैटर्न बना कि वहां पर प्रीवियस कैंडल जो था वो रेड था, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना। तो ग्रीन कैंडल जो था वो अ, खुला तो नीचे था, लेकिन ओपन जो था वो प्रीवियस डे के ओपन के नीचे था। यहाँ पे क्या है कि ओपन और क्लोज दोनों ही प्रीवियस कैंडल के अंदर हो गया। मतलब ये कैंडल जो था ये इधर खुला, इधर बंद हुआ, लेकिन ये कैंडल जो था ये इसके अंदर ही खुला, मतलब इसके क्लोज से ज़्यादा ऊपर खुला, लेकिन इसके ओपन से नीचे रहा, इसके क्लोज से ऊपर और इसके ओपन से नीचे। तो अभी क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस किधर आएगा? इसका सिग्निफिकेंस अगेन, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये टाइप का कैंडल बना, तो ये बुलिश आरामी पैटर्न है। तो यहाँ से आप वेट कीजिए कंफर्मेशन का। अगर कंफर्मेशन आपको मिल जाता है ट्रेंड रिवर्सल का, तो फिर आप ट्रेड में लीजिए और बूम, प्रॉफिट। तो इसीलिए ये सारे पैटर्न्स जो हैं, ये सारे कैंडल्स, इनको आप ख्याल में रखिए और बार बार आप पेपर ट्रेड लीजिए या फिर आप मॉक ट्रेड देखिए, लाइव ट्रेड में जाइए, वहां पर देखिए कि किस तरीके से ये पैटर्न काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस स्टॉक के साथ कर रहे हैं, किस इंडेक्स के साथ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जब आपको लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब उसके बाद फिर आप ट्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें ओके है। तो दोस्तों अभी हमने बुलिश आरामी समझ लिया, अब हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। ये है बियरिश आरामी। तो जिस तरीके से बुलिश आरामी में ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, और वहाँ पर प्रीवियस कैंडल के एकदम सेंटर में ये नया कैंडल बना, उसी तरीके से यहाँ पर मार्केट ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था, और यहाँ पर जो कैंडल बना वो कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर, मतलब इसका जो ओपन था वो प्रीवियस कैंडल से नीचे था, लेकिन क्लोज जो था वो भी प्रीवियस कैंडल के ओपन से ऊपर था। तो इस तरीके से ये बियरिश आरामी पैटर्न हुआ। अगेन ये आपको ट्रेंड रिवर्सल तभी कंफर्म होगा जब फॉलोइंग कैंडल जो है वो उसके नीचे क्लोज हुआ, और जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में था। मतलब डाउन ट्रेंड में अगर ये कैंडल बनता है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर सिमिलर फैशन में बुलिश आरामी जो है वो अप ट्रेंड में बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अप ट्रेंड में है और बुलिश आरामी बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसी तरीके से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है और बुलिश आरामी बन रहा है तो क्या होगा? कोई रिवर्सल नहीं होगा। तो आपको इन सब चीज़ों को ख्याल में रखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और चार्ट का पैटर्न क्या है, और उसके बाद फिर ट्रेड में आपने एंटर होना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है? तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा थ्री वाइट सोल्जर। ये नाम आपने बहुत सुना होगा कि अभी ये थ्री वाइट सोल्जर बना है, बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न है। तो थ्री वाइट सोल्जर में क्या है कि तीन कैंडल बनी और हर कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, तो हायर हाई और हायर लो। तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो तीन कैंडल के साथ बनेगा, और उन तीन कैंडल में हायर हाई होना चाहिए और हायर लो होना चाहिए। अभी अगर हम इसको चार्ट में समझे, तो चार्ट में देखो दोस्तों, ये यहाँ पर तीन जगह, दो जगह ऐसा पैटर्न बना। एक इधर पैटर्न बना और मार्केट ये ऊपर गया, उसके बाद इधर भी ये पैटर्न बना और ये मार्केट ऊपर जा रहा है।
तो इसको कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, मतलब ट्रेंड में रिवर्सल नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। तो आप अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं या फिर जो पोजीशन चल रही है उसको चलते देने दीजिए, प्रॉफिट बुक ना कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न है थ्री ब्लैक क्रो। तो जिस तरीके से थ्री वाइट सोल्जर था उसी तरीके से थ्री ब्लैक क्रो उसका रिवर्सल है। यहाँ पे तीन कैंडल बना और तीनों का लोअर लो लोअर है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो तीन कैंडल बना, इन कैंडल का जो हाई था वो लोअर हाई था और जो लो है वो लोअर लो है। तो इन इस पैटर्न को थ्री ब्लैक क्रो बोलते हैं। अभी इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है और वो कंटिन्यू है ना, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये ट्रेंड कंटिन्यू है। तो अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है या फिर आप वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो इधर आप देखिए ये थ्री ब्लैक क्रो, ये थ्री ब्लैक क्रो, तो इस तरीके से ये ट्रेंड बन रहा है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर इसके साथ ही मैंने 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न कवर किए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप कीजिए। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फ्यूचर में और भी बहुत एजुकेशनल कंटेंट लेकर आऊँगा। तो अगर आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास वो अपडेट पहुँचेगा जब भी मैं नया ऐसा एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि इसको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, जितनी बार हो उतनी बार देखिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड लें। आप प्रॉफिटेबल ट्रेड लेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।